यही मैं इसी बात पे जख्मी हूं कि दुनिया का हर कंट्री जो है वो हमारे पास से गुजर रहा है हारन देकर। मैक्रोन ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है, इंडिया को थैंक यू बोला है, थैंक्स टू इंडिया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़े ऑनर की बात है कि वो यहाँ पर इस रिपब्लिक डे पर तशरीफ लाए हैं चीफ गेस्ट के तौर पर। कि अमेरिका को डरना चाहिए इंडिया से। जिस दिन भारतीयों ने चलाना छोड़ दिया, ये शाम को बैंकरप्ट हो जाएंगे। ये हालत है अमेरिका की अपनी। कि यूनाइटेड नेशंस का कोई है, यानी अगर फर्ज करें सिक्योरिटी काउंसिल को ले लें, जनरल असेंबली को ले लें, उसके बाद इसके मुख्तलिफ इदारे, इवन यूनेप और हैबिटेट को ले लें, जहां पे कि सिर्फ इन्वायरमेंट के हार्मलेस किस्म के मसाइल डिस्कस होते हैं नैरोबी में, उसमें भी हमने देखा, हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान को एक तरजीही जो है ना वो रवैया उसके साथ रखा गया है। जो उन्होंने पोजीशन अपनी इस वक्त अडॉप्ट कर रखी है, जबरदस्त है। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पेरिस से जयपुर पहुंचे थे। इंडिया में आते ही उनका भव्य स्वागत हुआ। गणतंत्र दिवस से पहले मोदी जी और इमैनुअल मैक्रोन ने जयपुर में रोड शो भी किया। इसके बाद दोनों नेता राजस्थान के प्रसिद्ध साहू की चाय की दुकान पर रुके। यहाँ मोदी जी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कुल्हड़ में चाय पी और इमैनुअल मैक्रोन ने चाय की पेमेंट यूपीआई से की। पीएम मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को राम मंदिर का मॉडल गिफ्ट किया, इसे मोदी जी ने यूपीआई पेमेंट करके खरीदा था। इंडिया के यूपीआई की दुनिया भर में तारीफ की जा रही है। इतना ही नहीं, इंडियन यूपीआई सिस्टम को हर देश अपने यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि पेमेंट करने का ये तरीका काफ़ी सेफ और ईजी है। इंडियन यूपीआई सिस्टम की पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चर्चा चल रही है। डिजिटल पेमेंट जैसी बातों से पाकिस्तान अभी भी कोसों दूर है। इंडिया में यूपीआई से पेमेंट करना अब आम हो चुका है, वहीं पाकिस्तान यूपीआई से पेमेंट जैसी बातें सुनकर अचंभे में पड़ जाते हैं। जो दौरा हुआ है एनुअल मैक्रोन का, इसको मैं बड़ी डिटेल के साथ देख रहा था। एक तो मोदी साहब की स्ट्रेटजी, जो कि मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, कि वो न्यू दिल्ली में नहीं रहते, अब लेके लोगों को बाहर जाते हैं। जिसकी मैं मिसाल ये देना चाहूंगा कि ट्रंप साहब को अहमदाबाद ले गए थे, यूए वाले जो शेख साहब थे उनको वो गुजरात ले गए थे, जापान वालों को बनारस ले गए थे। और दूसरा जो मैं उनकी अप्रिशिएट ये बात करूंगा कि जब वो उन्हें हवा महल के पास जो दुकानों पर लेकर गए, वहां से उन्होंने राम मंदिर का रेप्लिका लेकर दिया। जब वो दे रहे थे तो यूपीआई के को उन्होंने फिर दोबारा बात की कि लेरा जो पे है उसके साथ जोड़ा जाए दोबारा। इसको मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, मार्केटिंग। तो दर हकीकत कौमें ऐसे नहीं बनती, कंट्री ऐसे नहीं बनते जब तक उनको लीडरशिप जो है वो प्रमोट ना करे, वो जब तक प्रमोट ना करे उनको। और मैं दुख के साथ कहूंगा कि आज मेरे वतन अजीज के अंदर नवाज शरीफ साहब के जलसे में जिंदा शेरों को तो लाया गया है, चीते भी लाए गए हैं, लेकिन किसी के मुंह से दो लफ्ज नहीं निकलते कि मुल्क को पांव में किस तरह खड़ा करना है, इकॉनमी का क्या होगा। यही मैं इसी बात पे जख्मी हूं कि दुनिया का हर कंट्री जो है वो हमारे पास से गुजर रहा है हारन देकर। वो तो जहाज लग गया, वो लैंड किया उन्होंने राजस्थान, जारी बात है पाकिस्तान से तारड़ साहब गुजरे होंगे, तो तू हारन में जाके डर गया। हारन बजा, हर कंट्री हारन बजा के गुजर रहा है, और हमको वो कहते हैं शर्म हमको मगर नहीं आती, और कोई उम्मीद अभी तक कोई चांस नहीं लग रहा। जब भी हर किसी कंट्री के बारे में पढ़ता हूं, जाहिर है मैं पाकिस्तानी हूं, तो मेरे ज़हन में तो बात आती है कि पाकिस्तान कहां जा रहा है, लेकिन जा रहा कहां है इसका कोई, जाते तो वो हैं जिनका कुछ साई वारस होता है। आपका तो साई वारस ही कोई नहीं, आपने कहां जाना है? आपने पैसों के हर बच्चा जो है मकसद है वो तो सब साई वारस हमारे हैं, चाइना हमारा साई वारस है, अमेरिका हमारा साई वारस है। आप उस दिन से डरे चीमा साहब, उस दिन से डरे जिस दिन इंडिया और चाइना ने अपने रिलेशनशिप ठीक कर लिया, उस टाइम से डरे आप बेचते हैं अपनी दुश्मनी उनके साथ, आप अपना भारत के साथ बॉर्डर बेचते हैं चाइना को, और आज से नहीं बेच रहे, 76 साल से बेच रहे हैं। उस दिन से डरे जिस दिन भारत ने अपने रिलेशनशिप चाइना के साथ अपने बॉर्डर चीजें सेटल कर ली, फिर आप कहां जाएंगे? लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप तो पाकिस्तानियों के रिलेशनशिप तो पाकिस्तान के साथ नहीं है, किसी के साथ क्या होने?
तार साहब, जिस दिन इंडिया ने चीन से ताल्लुकात ठीक कर लिए, जो अमेरिका और वेस्ट से इंडिया को सपोर्ट आ रही है, वो भी बंद हो जाएगी सारा कुछ। नहीं तो ये तो एक सपोर्ट कौन सी, साइकिल है। नहीं 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 चीमा साहब, सपोर्ट कौन सी, अमेरिका कौन सी सपोर्ट दे रहा है भारत को इस वक्त? तार साहब, वो जो आप तो जितनी आईएमएफ से ले रहे हैं, उनका तो ट्रेड 191 बिलियन का। अगर जितनी मिलिट्री एडवांसमेंट, जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंडिया को मिल रही है, अगर वो चाइना के लिए इंडिया को तैयार ना करें, तो वो क्यों इंडिया को दें सारा कुछ, अगर चाइना थ्रेट ना हो इंडिया के आगे? चीमा साहब, वो जो दे रहे हैं मजबूरी को दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। और इंडिया चाइना के रिलेशनशिप ठीक हो गए तो अमेरिका तो वैसे ही मरने पर मारा, अपना बॉर्डर तो बंद कर नहीं सकते, किसी को उन्होंने क्या देना, ये किसी को देने की क्या सलाहियत रखते हैं? वो आपने देखा नहीं, टोनी बिल्किन चढ़ा हुआ साइकिल पे हर मिडिल ईस्ट के कंट्री में जाके 2-2 दफा जा चुका, लोग मिलते नहीं है। एमपीएस ने 4 घंटे दरवाजे पे बिठाया रखा, मिला नहीं उसको। इनके हालात क्या किसी को देने के लिए चीमा साहब? हाँ, टेक्नोलॉजी की जो बातें कर रहे हैं आप कि ये जी पटाखे बना देते, भारत को ये देंगे, उसकी सपोर्ट को तेजा बना, वो ना देता फिर भी उन्होंने बना लेना, वजह क्या है? और यहां भी बनाने वाले अब सारे इंडियन ही है चीमा साहब। अब बल्कि अमेरिका को डरना चाहिए इंडिया से। जिस दिन भारतीयों ने चलाना छोड़ दिया, ये शाम को बैंकरप्ट हो जाएंगे। ये हालत है अमेरिका की अपनी, क्योंकि उनकी मजबूरी नहीं ना। आप तो चल रहे हैं आईएमएफ के पैसों पे। आपका टारगेट तो टोरंटो के अंदर घर लेना है ना, उनका टारगेट ये नहीं है। आपका तो टारगेट ये है कि दुबई में एक अच्छा घर दे दिया जाए आपको, तो आप कौम के गुर्दे लिख देते हैं। उनका टारगेट नहीं है ये। आपको लेगेसी का कोई पता नहीं, आपको लेगेसी के स्पेलिंग नहीं आते, उनको लेगेसी के स्पेलिंग आते हैं। उनको पता है वेयर वी हैव टू टेक द इंडिया टू नेक्स्ट लेवल। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी। भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज ही के दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था और भारत लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। गणतंत्र दिवस पर लोगों में देशभक्ति की धूम दिखी। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड देखकर हर भारतीय गर्व महसूस कर रहा है। 90 मिनट के परेड के दौरान भारत ने अपनी बढ़ती सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विरासत का भव्य प्रदर्शन किया। इस गणतंत्र दिवस पर फ्रांस की सेना भी कर्तव्य पथ पर परेड करती दिखी। फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बने थे। अब भारत में हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर पाकिस्तानियों की नींद हराम हो जाती है और ये अलग पाकिस्तान बनाने पर पछताते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने फ्रांस के राजदूत को अपने यहाँ से निकाल दिया था। उसी फ्रांस के साथ भारत के अच्छे रिलेशन देखकर पाकिस्तान की जली पड़ी है। जैसे हर भारतीय नागरिक भारतीय होने पर गर्व महसूस करता है, वैसे ही पाकिस्तानी होने पर शर्मिंदा महसूस करता है। 1947 में एक साथ अपने सफर की शुरुआत करने वाला इंडिया और पाकिस्तान की स्थितियों में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। इंडिया ने दुनिया भर में अपना महत्व बढ़ाया है, तो दुनिया को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। इंडिया टेक्नोलॉजी, एजुकेशन के मामले में बहुत आगे निकल चुका है, तो पाकिस्तान ने भीख मांगने में एक्सपर्टीज हासिल की है। जहाँ भी जाते हैं पाकिस्तानी कटोरा लेकर ही जाते हैं। अभी तक मांगे तांगे पर ही पाकिस्तान की सांसें चल रही है। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत का भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।